नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सीताराम कुमावत, बीए भाग तृतीय वर्ष के जो हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है उसमें सम्मिलित जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं पंत, उनके बारे में बता रहा हूँ। पहला वीडियो मैंने पंत की जो जीवनी है और उनकी रचनाओं के बारे में बताया था। अब हम हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित इनकी जो कविताएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो आइए देखते हैं पंत की कविताओं को। सुमित्रानंदन पंत की कविता है प्रथम रश्मि। इस कविता का हम विश्लेषण करते हैं। प्रथम रश्मि, रश्मि कहते हैं किरणों को किरण, सूर्य की जो किरण होती है उसको। तो पंत जो है प्रकृति के सुकुमार कवि हैं और प्रकृति के गोद में रहे हैं। प्रकृति की इन्होंने जो है बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया है। तो देखिए छायावादी कवि किस तरह से जो है अपनी कविता में प्रकृति का वर्णन करते हैं। यहाँ जो संदर्भ है, प्रसंग है, ये है कि जब सूर्य उदित होता है और पहली किरण जब उसकी निकलती है तो उस किरण को सबसे पहले जो भास होता है, आभास होता है, वो चिड़ियाओं को होता है, पक्षियों को होता है। और पक्षी जो है उस निकलते सूर्य को भाप लेते हैं और चहचहाट शुरू कर देते हैं। तो इसी का वर्णन जो है किया गया है। देखिए, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। कि प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, रंगिनी रस से युक्त, तूने कैसे पहचाना कि पहली सूर्य की किरण आ रही है। कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने ये गाना। और कहाँ से तूने ये सुंदर जो वाणी में जो गाना है, चहचहाट है तुम्हारी, ये गाना कहाँ से पाया है तेने। क्योंकि सोई थी तू स्वप्न नीड में, पंखों के सुख में छिपकर। तू तो जो है स्वप्न रूपी नीड यानी घोंसले में सोई हुई थी और अपने पंख समेट करके पंखों की गर्मी से सुख अनुभव कर रही थी। ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। जब तुम सो रही थी तो ऊँग रहे थे कौन? द्वार पर, तुम्हारे द्वार पर, तुम्हारे दरवाजे पे कौन? प्रहरी से, जैसे कोई सुरक्षाकर्मी हो, वैसे ही जुगनू जो है तुम्हारी सुरक्षा में पहरा दे रहे थे। शशि किरणों से उतर उतर कर भूपर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख, सिखा रहे थे मुस्काना। और शशि किरणों, जब तुम सोई हुई थी तो चंद्रमा की किरणों से उतर उतर करके भू पर यानी पृथ्वी पर काम रूप नभचर, जो काम रूप नभचर हैं अर्थात आकाश में विचरण करने वाले जो जीव हैं वो विचरण कर रहे थे। चूम नवल कलियों का मृदु मुख, सिखा रहे थे मुस्काना। और जो है कलियों का जो नवीन जो कलियां हैं उनका जो मृदु कोमल मुख है वो चूम चूम करके इनको मुस्काना सिखा रहे थे। अर्थात कि सुबह होते ही तुम्हें खिलना है, किस तरह से खिलना है, तो इस तरह से उनको जैसे सिखा रहे हैं कोई कि तुम्हें सूर्य प्रातःकाल होते ही इस तरह से खिलना है। तो ये बड़े प्यार से जो है ये जो नभचर हैं वो इनको सिखा रहे थे। स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास सुनने थे तरु के पात। जब तू सोई हुई थी तो क्या था? स्नेहहीन तारों के दीपक। ये जो दीपक हैं कौन से? तारे रूपी दीपक। वो स्नेहहीन, प्रेम से हीन अर्थात चमक से हीन थे। यानी जब सूर्य की किरणें जब थोड़ी थोड़ी निकलना शुरू हो जाती है तो तारों का जो रूप है, तारों का जो प्रकाश है वो कम हो जाता है। श्वास शून्य थे तरु के पात, और जो वृक्ष थे वो बिल्कुल जैसे श्वास आ जा नहीं रही थी, बिल्कुल शांत थे। विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना। और विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, सारा संसार जो है सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। तम यानी अंधकार ने मंडप तान रखा था। जैसे कोई मंडप तान देते हैं, आशियाना बना देते हैं, वैसे ही अंधेरे ने अपनी जो है जगह बना रखी थी। कूक उठी सहसा तरुवासनी, डोल गाया तू स्वागत का गाना, किसने तुमको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। और जैसे ही जो है सुबह होती है, कूक उठी सहसा तरुवासनी, तरुवासनी पेड़ों में निवास करने वाली जो कोयल है वो, और जाग करके जो है स्वागत का गाना गाना शुरू कर दिया है।
हे जो अंतर्यामिनी, ये मन की बात जानने वाली, तुमको कैसे पता लगा उसका आना और किस तरह से तुमने उसको आने को बताया। सोई थी सृष्टि के अंध गर्भ से, छाया तन बहुत छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निश्चर, चला कुहक टोना टाना। यानी जो है सारी सृष्टि जो है, संपूर्ण सृष्टि जो है अंधकार के गर्भ में डूबी हुई थी और सारी जो काया थे, शरीर थे, वो छायाहीन हो गए थे, क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो हमारी छाया भी होती है, जब सूर्य छिप जाता है तो हमारी छाया भी समाप्त हो जाती है। तो सब कुछ सोए हुए थे। चक्र रच रहे थे खल निश्चर, और जो है खल दुष्ट जो निश्चर रात को विचरण करने वाले चक्रव्यूह रच रहे थे। चला कुहुक टोना टोना माना, अपना जो है जादू टोना चला करके चक्र रचने में व्यस्त थे। छिपा रही थी मुख शशिबाला, निशी श्रम से हो श्रीहीन। और जो चंद्रमा था, या चंद्रमा इसको यहाँ बाला माना है, शशि जो है चंद्रमा उसको एक बालिका के रूप में माना है। तो ये अपना मुंह छिपा रही थी। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य चंद्रमा की जो चमक है वो कम हो जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे ये शशिबाला जो है अपना मुंह छिपा रही हो। निशी के श्रम से हो श्रीहीन, रात भर चमक जाने से, थक जाने से, चमक करके थक जाने से श्रीहीन हो गई थी, इसलिए अपना मुख ढांप लिया था। कमल करोड़ में बंदी था अली, और कमल की गोद में बंदी था कौन? अली भंवरा। कोक शोक से दीवाना, और कोक शोक से दीवाना यानी अपने प्रेम से दीवाना होकर के मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, सारा संसार मूर्छित था, इंद्रियां बिल्कुल शिथिल थी, सारा संसार स्तब्ध था, जड़ था। जड़ चेतन सब एकाकार, उस वक्त तो सारे के सब सोए हुए होते हैं, तो जो चेतन है वो भी जड़ सा लगता है, और जो जड़ है वो जड़ है ही। शून्य विवर के उर में केवल सांसों का आना जाना, केवल इस शून्य विश्व के उर में, केवल जो विश्व है ये जो बिल्कुल शांत है, शून्य है, इसके हृदय में केवल जो है सांसों का आना जाना चल रहा था, बाकी बिल्कुल ही निश्चल था, बिल्कुल निश्चित था, किसी प्रकार की कोई भी जो है क्रिया नहीं थी। तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, सबसे पहले चिड़िया और जो है ये जानवर हैं वही अपना चुचुहाट जगाते हैं संसार को, तो तूने सबसे पहले है बहुदर्शनी, तूने ही जो है जागृति का गाना गा करके संसार को जगाया है। श्री सुख सौरभ का नभ चारणी गूंथ दिया ताना बाना, श्री सुख सौरभ खुशबू का, सुख का, कांति का, हे नभ चारणी, आकाश विचरण करने वाली, हे विहंगनी, गूंथ दिया ताना बाना, जैसे तेने पूरा ताना बाना गूंथ करके संसार को दिया है। निराकार तम हो मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार, जो बिल्कुल निराकार था तम अंधकार, सहसा कैसा हो गया? ज्योति पुंज में हो साकार, जैसे ज्योति पुंज जो प्रकाश का जो समूह है उसमें साकार होकर के प्रकट हो गया है। बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर रूप नाना, जैसे सूर्य उदित हुआ, ये संसार जो है जल्दी जल्दी जो है एक ऐसे जाल में बंध गया, और अलग अलग क्रिया रूप जो है सामने आने लगे। लोग अपनी अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं वो करने लगे, सब अपने कामकाज में लौटने लगे, और सुबह होते ही सब जो है, जो पहले जड़ थे, पहले जो स्थिर थे, पहले जो केवल सो रहे थे, सांस आ जा रही थी, अब अपने कार्य रूप में व्यस्त हो गए हैं। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीकरण हुआ अधीर, और सिहर उठे पुलकित होकर के द्रुमदल, पेड़ों के जो दल हैं, समूह हैं वो, और सुप्त समीकरण हुआ अधीर, जो अब तक सोया हुआ जो हवा थी जो बिल्कुल खामोश थी, अब अधीर हो गया बहने के लिए। झलका हास कुसुम अधरों पर, और जो पुष्प हैं उनके अधरों पर जैसे जो है हास विलास झलकने लगा। हिल मोती का सा दाना, और जो ओस की बूंदे हैं वो उनके पत्तों पर मोती के से दाने से हिल रहे हैं। खुले पलक फैली स्वर्ण छवि, सबके जो है पलक खुल गए, आंखें खुल गई, और स्वर्ण छवि, सोने जैसी छवि जो प्रकाश है वो फैल गया। खिली सुरभि, चारों तरफ खुशबू फैल गई। डोले मधुबाल, और जो है छोटे छोटे भंवरे डोलने लगे। स्पंदन कंपन और नवजीवन सीख जग ने अपनाना, और सारे संसार में स्पंदन होने लगा, कंपन होने लगा, और तूने जो है इस संसार को जो है जीना सिखाया है। तो इस तरह से प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया ये स्वर्गिक गाना। तुमने ये गाना कहाँ से पाया?
हे बाल विहंगनी, तू ही बता इस संसार को जागृत कैसे किया, तेरे को कैसे पता लगा कि सूर्य की प्रथम किरण निकलने वाली है। तो ये इसका एक जो है अच्छा रूपक बांध करके पंत जी ने जो है इस कविता को रचा है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको फिर जो है इस नए कवि के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।